मैं सुनील कुमार भारती, डायट प्रवक्ता भौतिक विज्ञान डायट महाराजगंज डायट की तरफ से आयोजित इस विज्ञान श्रृंखला के यूट्यूब लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम तत्व यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे और विशेष रूप से हम तत्व के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि तत्व क्या होता है, तत्व कितने प्रकार का होता है और वो प्रकार क्या क्या है, उनके उदाहरण क्या क्या है। तो इस पर हम आज फोकस करेंगे और एक समझ विकसित करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करते हैं तत्व की, तो रॉबर्ट वायल जो ब्रिटिश के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और ब्रिटिश जो स्वीडिश सोसाइटी शब्द का प्रयोग किया था और उसके बाद सबसे पहले फ्रांस के वैज्ञानिक एंटोनी लेरिस लवाइजियर ने परिभाषित करते हुए कहा कि तत्व पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अर्थात किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से कोई भी रासायनिक प्रक्रिया करते हैं, अगर किसी तत्व को हम तोड़ना चाहते हैं तो उस तत्व को हम दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते, उसको हम दो भागों में तोड़ नहीं सकते। अगर हम परमाणु के रूप में तत्व को परिभाषित करें तो हम कहते हैं कि तत्व जो होता है कई प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। अर्थात तत्व वे पदार्थ होते हैं जिनकी रचना एक ही प्रकार के अणु या परमाणु से, जो भी तत्व बनेगा उसमें जो भी परमाणु होगा वो सेम प्रकार का परमाणु होगा। ऐसा नहीं है कि तत्व ऐसा हो कि जिसमें किसी दूसरे तत्व का परमाणु हो फिर किसी दूसरे तत्व का परमाणु। तत्व बनने के लिए आवश्यक है कि उसके परमाणु एक ही प्रकार के हो और ये तत्व जो है एक तरह से कहा जाए तो पृथ्वी की ओर से प्राप्त होते हैं। वो अपने में ही एक रहस्य है। यदि हम परमाणु की बात की जाए तो परमाणु को सबसे पहले डाल्टन ने बताया था, डाल्टनवाद के माध्यम से परमाणु के बारे में पता चला था। तो डाल्टन ने कहा था कि परमाणु किसी पदार्थ का बहुत सूक्ष्मतम कण होता है कि जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन वह रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। और जो परमाणु होता है उसके नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो बहुत शक्तिशाली बंध के माध्यम से एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो परमाणु की संकल्पना आई और उस परमाणु के आधार पर तत्वों को परिभाषित किया। अगर दूसरे तरीके से हम तत्व को समझे तो तत्व वह पदार्थ है जो भौतिक या रासायनिक विधि से दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया सकता। जैसे अगर हम एलिमेंट की बात करें या तत्व की हाइड्रोजन तत्व की बात करें तो हाइड्रोजन तत्व को हम तोड़ के दो अलग अलग सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगा। जैसे सोना है, सोना का अगर हम तोड़े चांदी को तोड़े, ऐसा नहीं है कि सोना जो है लोहा बने, सोना सोना ही रहेगा कितना भी टुकड़ा करेंगे। तो तत्व को दो या दो से अधिक सरल पदार्थों अलग अलग पदार्थों में विभाजित नहीं किया सकता। तत्व यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, लेड, गोल्ड, ब्रोमीन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब तत्व के उदाहरण। वर्तमान में अगर आधुनिक आवर्त में हम देखें तो जिसको मेडलिफ्ट में दिया था, मेडलिफ्ट आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, इसमें 118 तत्व खोजे जा चुके हैं जिसमें 96 तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था व सही अवस्था में पाए थे, जबकि शेष 22 तत्व कृत्रिम रूप से प्रयोगशालाओं में इनका निर्माण किया गया है। तो जो प्राकृतिक रूप से पाए गए हैं वो 96 तत्व हैं, लेकिन बाद में प्रयोगशाला के माध्यम से वैज्ञानिकों ने 52 और तत्वों को निर्माण किया और जो आधुनिक हमारी आवर्त सारणी है उसमें टोटल मिला के 118 तत्व जिनको हम इस सारणी के माध्यम से अधिकतर तत्व ऐसे होते हैं कि जो कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, क्योंकि
तत्व की यही परिभाषा ही होती है कि तत्व अधिकतर जो होते हैं वो कमरे के ताप पर क्या होते हैं, ठोस होते हैं। 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि 2 तत्व पारा और ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। गैलियम और सीरियम ऐसे तत्व हैं जो कमरे के ताप से कुछ अधिक अगर ताप रखते हैं वो भी द्रव अवस्था में आ जाते हैं। या हम गैलियम का स्ट्रक्चर आसानी से देख सकते हैं। अगर तत्वों की वर्गीकरण किया जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों को वर्गीकरण किया जाता है, तत्वों को गुणों और धर्मों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जाता है। उनके गुणों के आधार पर 3 वर्गों में हम वर्गीकृत करते हैं, उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। वो जो 3 वर्ग है वो है धातु, जिसको हम इंग्लिश में मेटल कहते हैं, अर्थात जिससे नॉन मेटल कहते हैं, और उपधातु जिसे मेटलॉइड कहते हैं। तो इस जो आपके सामने ये आवाज साड़ी दिख रही है, इस आवाज साड़ी में हम देख सकते हैं कि जो स्काई ब्लू है वो सारे क्या है, स्काई ब्लू सारे जो है धातु है, और जो लाइट ग्रीन देख रहे हैं ये सारे उपधातु हैं, और जो लाइट ब्राउन कलर में दिख रहे हैं, हल्के भूरे कलर में दिख रहे हैं, सारे क्या है, अधातु। तो उनके गुणों के आधार पर यह वर्गीकृत हमारे आधुनिक अवसाद में भी दिया गया है। धातु को अगर हम परिभाषित करें तो वह तत्व जो विद्युत और ऊष्मा को संचालक होते हैं और जो समांतर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जिसमें आघात वर्धनीयता, मेलिएबिलिटी एवं डिटेक्टिबिलिटी, तन्यता के गुण पाए जाते हैं, धातु कहलाते हैं। क्योंकि सभी तत्व धातु नहीं हो सकते, धातु होने के लिए उसको कुछ क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है, अर्थात उसमें आघात वर्धनीयता का भी गुण होना चाहिए, तन्यता का भी गुण होना चाहिए, और सामान्य और ठोस अवस्था में पाए जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी धातु हैं जो ठोस अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, जैसे पारा। पारा जो है अपवाद स्वरूप द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन सोना, चांदी, लोहा, तांबा, सोडियम, पोटेशियम, टीन, ये सब जो है धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ हम कुछ उदाहरण धातु को देख सकते हैं, जैसे आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब ठोस अवस्था में धातु अवस्था पाए जाते हैं। और धातु हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत सारे उपयोगी होते हैं, बहुत आवश्यक। आधार नॉन मेटल भी होते हैं जो विद्युत और ऊष्मा दोनों के क्या होते हैं, उचालक होते हैं, अर्थात इसमें से न तो धारा प्रवाहित की जा सकती है न ऊष्मा, इसलिए इनका उपयोग अधिकतर हमारे दैनिक जीवन में भी किया जाता है। जैसे आप कुकर देखें, कुकर में वो प्लास्टिक का राड लगा होता है, वो ये क्या है, उसमें ऊष्मा का चलन नहीं होता है। इसमें आघात वर्धनीयता और तन्यता के गुण भी नहीं पाए जाते। जैसे कार्बन है, रेड फास्फोरस, सल्फर है, इसमें तन्यता, इसमें अगर इसको आघात करते हैं तो ये टूट जाए, ये इसमें फैलाव नहीं आए, या अगर हम इसको खींचते हैं तो ये भी टूट जाएगा, भंगुर होते हैं। इनको हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन के जो अपर रूप है हीरा और ग्रेफाइट, ब्रोमीन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर इत्यादि, ये सब आघात के उदाहरण हैं। कमरे के सामान्य ताप पर कार्बन, फास्फोरस इत्यादि ठोस हैं, जबकि ब्रोमीन द्रव, क्यों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि क्या है, गैस। तो ये सारे जो है आधातुओं के उदाहरण। उपधातु की बात की जाए, मेटलॉइड एलिमेंट की बात की जाए, तो वे तत्व जिसमें धातु और आधात दोनों के गुण पाए, धातु भी गुण पाए जाते हैं और आधात को भी पाया जाता है, उसको हम कहते हैं मेटलॉइड या उपधातु। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एल्युमिनियम इत्यादि उपधातु के उदाहरण हैं। और उपधातु में विशेष रूप से जर्मेनियम और सिलिकॉन, इनका उपयोग सेमीकंडक्टर में किया जाता है। जैसे अभी हम जिस कंप्यूटर का यूज करते हैं या टीवी का यूज करते हैं, उसमें आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट लगा होता है, उस इंटीग्रेटेड सर्किट में से उपधातुओं का उपयोग किया जाता है। तो उपधातु भी हमारे दैनिक जीवन के बहुत। तो आज हमने देखा कि धातु क्या होते हैं, धातु कितने भागों में किया जाता है, उस पर हमने चर्चा की, और इसी के साथ आप लोगों का बहुत